ऑफ माई सेल्फ इसे वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है और इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनका निधन 1892 में हो गया। इनको लोगों का कवि कहा जाता है। जो व्यक्तिगत साहित्य लेखन में शायद अमेरिका के साहित्यकार के सबसे महान थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में से पहला है लीव्स ऑफ ग्रास, जो इनके चैप्टर से लिया गया है, और दूसरा है ड्रम टैप्स। इस चैप्टर में कवि अपने बारे में छोटे छोटे चीज बताते हैं और वो संदेश देते हैं, भले आप छोट जाति किसी भी धर्म से हो, डजेंट कीप मैटर। हम लोग इसी अमेरिका के मिट्टी से बने हुए हैं, इसी अमेरिका की हवा में पले बड़े हैं, इसलिए सब कोई। चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। और यहाँ देखिए, सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना और एज्यूम का मतलब मानना। और यहाँ पे कवि बताते हैं, मैं स्वयं झूमता हूँ और गाता हूँ। और कवि को मतलब अमेरिकन होने पर बहुत ज़्यादा गर्व था। और कवि सबको आदेश देता है, जैसे हम खुशी मना रहे हैं वैसे आप भी मनाओ। आगे के लाइन से और क्लेरिफाई हो जाएगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। अर्थात कवि कहते हैं, जो मिट्टी से हम भी बने हैं, तुम भी उसी मिट्टी से बने हो। जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। अमीर हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म, मतलब डजंट कीप मैटर, वो सबको बोल रहे हैं क्या? देखो, जिस मिट्टी से बने हुए हैं, जिस कण कण से हम बने हुए हैं अमेरिकन की मिट्टी से, उसी कण से तो तुम लोग भी बने हुए हैं, बने हुए हो कि नहीं? तो एक चीज बताइए कि जिस तरीके से हम खुशी मनाते हैं, हमें किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, उस तरह से तुम लोग भी खुशी मनाओ, भले ही तुम कोई भी हो, डजंट कीप मैटर। जिस तरीके से हमें आंतरिक खुशी मिलती है, तुम लोग भी उसी तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट करो। ये कवि का कहना था। अर्थात क्या, मैं मानता हूं, उसे तुम भी मानो कि खुशी का हर कण जो मुझ में है वो तुम में भी मौजूद है। आगे, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लुक एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अर्थात मैं भ्रमण करता हूं तथा अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं आराम करता हूं और अपने सहज पलों में घूमते हुए उन कांटों को देखता हूं जो गर्मी के घास में नजर आते हैं। मतलब वो बताते हैं कि जब हम टेंशन फ्री होकर बैठते हैं, ठीक ना, तब अपने मन और तन दोनों को एक साथ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा रहता है तो अपना बैठा तो वहीं पे रहता है, तन तो वहां पे रहता है, लेकिन मन कहीं और घूमते रहता है। ऐसा नहीं इनके साथ है। वो अपने बारे में बताते कि हम जब भी तनाव मुक्त होते हैं तो मन और तन दोनों को साथ में रखते हैं, और देह हाथ खोल के जब घास पे सोते हैं तो घास का जो नुकीला रहता है आपको, उसके द्वारा जो दर्द दिया जाता है उसको भी हम सहते हैं। जबकि दर्द ज्यादा नहीं होता, आप लोग भी देह हाथ खोल के कभी सोए होंगे तो दर्द नहीं होता, लेकिन देखिए थोड़ा सा भी मतलब छोटी छोटी चीज अपने बारे में बताते हैं, माइन्यूट चीज वो अपने बारे में बताते हैं कि वो घास के द्वारा भी अगर मान लीजिए हमको चुभता है तो हमको दर्द होता है, उसको भी हम फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर तो यहाँ पे है, दिमाग कहीं और पे है, ऐसा नहीं। मतलब अर्थात क्या, कवि ने अपने छोटी छोटी चीजें बताई यहाँ पे, ठीक। आगे के लाइन्स और क्लैरिफाई हो जाएगा। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same। अर्थात क्या, अब कभी बताते हैं कि वो क्यों बोल रहा था कि जैसे हम खुशी मना रहे हैं ना पिछली लाइन में, वैसे तुम भी मनाओ। इसका रीजन दिया है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं क्या, मेरी जीवा तथा मेरे खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है, ठीक ना, अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा से बना हुआ है। जिस प्रकार मुझे अपने माता पिता द्वारा जन्म दिया गया, तुम सब ने भी अपने माता पिता से जन्म लिया है। सच बात है, हाँ, सबके माता पिता एक जैसे होते हैं। तो एक चीज बताओ, जैसे हम खुश हैं वैसे तुम लोग भी खुश क्यों ना हो। जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप का तन मन को एक साथ रख रहे हैं, उसी तरीके से तुम लोग भी करो। और आगे के लाइन और क्लियर